ग्रीटिंग्स प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 23 की मौलिक संक्रियाओं की वर्कशीट। आज का हमारा पहला प्रश्न है 15 एवं 51 में क्या क्या समानताएं हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे बच्चों? 15 और 51, देखो 15 और 51, 15 का 1 और 5 जोड़ो कितना आएगा 6, 51 का 5 और 1 जोड़ो कितना आएगा 6। तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का जोड़ कितना है? 6 है। दोनों संख्याएं 3 से भाग हो सकती है ना, देखो 3 से भाज्य हैं दोनों। 3 पंजे 15 आता है, 3 में 17 तीन 51 होता है। तो इस तरीके से ये दो समानताएं, हम इसमें दो समानताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ सेब सरोज के पास है एवं कुछ सेब दीनानाथ के पास है। देखो दो आदमी है यहाँ पे, सरोज और दीनानाथ, दोनों के पास मिलकर कितने सेब है बच्चों? 45 सेब है। बताएं दोनों के पास कितने कितने सेब हो सकते हैं? अच्छा देखो, उन्होंने लिखा है कुछ सेब, ये नहीं लिखा कि बराबर है सेब। कुछ सेब का मतलब है 45 उन दोनों का जोड़ होना चाहिए जितने उन दोनों के पास सेब होंगे। ठीक है, जैसे हो सकता है सरोज सरोज के पास हो सकता है 15 सेब हो सकता है उस टाइम दीनानाथ के पास 30 सेब हो सकता है दीनानाथ के पास 15 हो, सरोज के पास 30 हो सकता है सरोज के पास 22 हो और दीनानाथ के पास 23 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दीनानाथ के पास पास 23 हो या 22 हो। ऐसे ही 20-25 हो सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। आपको उनका जोड़ हमेशा 45 बिठाना है। इतना आपके पास जितने भी आपको पेयर्स ध्यान में आते हैं आप उतना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष के पास 40 आम है, उसे आम कुछ बच्चों में बांटने हैं। बताएं वह कितने के समूह में बराबर बराबर बांट सकता है। यानी आपको क्या करना है, 40 आम है, ठीक है, 40 आम सुभाष के पास है। अब कुछ बच्चे हैं, उन्हें बराबर बराबर आम देने हैं, लगभग कि 40 आम पूरे हो पाए और बराबर आए सबके पास। तो आप ये देखो 40 के जो भी गुणनफल होंगे, 40 जिसका भी गुणनफल होगा, आपको ऐसे फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में हर एक बच्चे को दो दो आम दिए जाएं तो सबके पास बराबर बराबर होंगे और बराबर 20-40 आम पूरे भी हो जाएंगे। या फिर हो सकता है 5 बच्चे हों, सबको 8-8 आम दिए जाए, या हो सकता है 8 बच्चे हों, सबको 5-5 आम दिए जाए, हो सकता है 10 बच्चे हों, सबको 4-4 आम दिया जाए, या हो सकता है चार बच्चे हों, सबको 10-10 आम दिए जाएं। तो ऐसे जितने भी 40 के वो बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं, आप उनको लिख सकते हैं इस तरीके से। बराबर बराबर समूहों में 40 आम को हम बांट सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, रजनी के पास 500 रुपये हैं, वह दुकान से सामान खरीदने जाती है। दुकान में उसे कुछ वस्तुएं पसंद आती हैं। क्या आप रजनी को 500 रुपये की चीजें खरीदने में मदद कर सकते हैं? ध्यान रखें कि वह नीचे के सारे सामान खरीदती है। देखो रजनी है ना, एक दुकान पर जाती है, उसके पास कितने रुपए हैं बच्चों? 500 रुपये हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा, वो दुकान पे जाती है, दुकान पे ये सारे सामान लेती है। वो टॉफी है, चॉकलेट है, पेन है, मिठाई है, गुड़िया है, खिलौना है, और सबके यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं। 2 रुपये की टॉफी है, 10 रुपये की चॉकलेट आती है, 15 रुपये का एक पेन आता है, 40 रुपये की मिठाई आती है, 100 रुपये की उसे एक गुड़िया मिलती है, खिलौना है 60 रुपये का आता है। तो ऐसे उसको 500 रुपये खर्च करने हैं, और ध्यान रखना कि वो सारी चीजें लेती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक तालिका बनानी पड़ेगी, जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं, सबका मूल्य कितना है और कितनी क्वांटिटी में खरीदी है, और कुल राशि 500 आनी चाहिए। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। ये देखो मैंने आपको समझाने के लिए ये तालिका बनाकर दी है। क्रम संख्या डाली है हमने, यहाँ पर 6 आइटम है ना हमारे, हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। ध्यान रखें, आप इस टेबल को ध्यान से समझो, क्योंकि ये आपको आगे के प्रश्नों में खुद बनानी पड़ेगी। देखो फिर यहाँ पर वस्तु लिखी है हमने, कौन कौन सी वस्तु है, टॉफी, चॉकलेट, पेन, मिठाई, गुड़िया, खिलौना, और इनका कितना कितना मूल्य है। देखो 2 रुपये की टॉफी है, हमने उस टेबल में देखा था ना, ये रहा। ये देखो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं टॉफी, चॉकलेट, पेन, मिठाई, गुड़िया, खिलौने, इनके जितना भी मूल्य दिया गया है ना, ये एक वस्तु का मूल्य दिया, और इस टेबल में देखो मैंने वो ही मूल्य यहाँ पर लिखा है, 2, 10, 15, 40, 100, 60। अब हमने कितनी कितनी वस्तुएं ली हैं,
हमें ना इस तरीके से वस्तुओं की संख्या अरेंज करनी पड़ेगी कि हमारा कुल मूल्य 500 रुपये आए। जैसे उसने 2 टॉफियाँ खरीदी हैं 20 रुपए की, तो उसको कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी टॉफियों के लिए? एक टॉफी 10 की है तो सॉरी, एक टॉफी 2 रुपए की है तो 20 टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी बच्चों? 40 की, है ना। अब उसने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी है, कितनी खरीदी है? 4। एक चॉकलेट जो है 10 रुपए की है, तो सारी चॉकलेट कितनी की हो जाएंगी? चारों की चारों 40 रुपए की। ऐसे ही 15 रुपए का एक पेन आता है, तो 8 पेन कितने के होंगे? 120 के। दो 2 किलो से मिठाई लेनी है, 1 किलो 40 की है तो कितने की हुई? 80 की। गुड़िया, एक गुड़िया 100 रुपए की है, उसने एक गुड़िया ली है 100 रुपए की। खिलौना 60 रुपए का, उसने 2 खिलौने लिए हैं, कितने रुपए हो गए? 120। अब इन सबको जोड़ो। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? 500 रुपये, यानी 500 रुपये की कुल राशि हमने बना दी है। आपको इस तरीके से ये टेबल आप खुद भी बना सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखना कि जो 500 है ना, ये हमारा 500 ही आना चाहिए जब हम इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि उसके पास 500 का ही नोट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। ये प्रोजेक्ट बच्चों आपको खुद करनी है। जैसे पहला है कि क्रम संख्या लिखी हुई है 4 है, नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी पसंद की वस्तु चुनें। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने हमें दिया हुआ था और हमने बनाई थी, यहाँ पर हमें वस्तु भी खुद ही लिखनी है। अगर हमें कोई भी वस्तु हम घर पर लेकर आते हैं, टॉफी लेकर आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं, बिस्किट का पैकेट या कुछ और किताबें हो गई, एक तो यहाँ पर लिखना है और उनका कितना कितना मूल्य होगा वो लिखना है। यहाँ पर उनकी कितनी संख्या है वो लिखनी है। फिर इन दोनों को गुना करके जो आएगी वो इनकी कुल राशि आएगी और इसको जोड़ देना। एक तरीके से हमने ये बिल बनाया है, इसको कहते हैं बिलिंग। ठीक है, बची राशि, अब कुल जितने पैसे थे उसमें से कुल राशि जितनी भी आएगी उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बची हुई राशि आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। अगला है प्रोजेक्ट 2। देखो, आप अपने इसमें क्या करना है, आप अपने घर में उपलब्ध कोई भी 5 से 8 इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर आदि की लगभग कीमत पता करें। ठीक है, फर्नीचर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, अलमीरा हो गई, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, इनकी कीमत पता करें। इससे आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं, आपका कोई बड़ा हेल्प कर सकता है। एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको सामान का यहाँ पर नाम लिखना है, उसकी कीमत लिखनी है, किस वर्ष में आपको खरीदा है वो वर्ष लिखना है, यहाँ पर उसकी कीमत और सामान। ठीक है, ये लिखना है। तो सभी वस्तुओं की कुल कीमत लिखें। यहाँ पर सभी वस्तुओं की सबसे पहले तो आपको कुल कीमत बतानी है इसमें। ठीक है, और यदि इन रुपयों को आपके परिवार के सभी सदस्यों में बांटे तो सभी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये सारी जो चीज़ें हैं 10,000 की आपकी बैठ रही हैं, अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं तो सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे? आप 10,000 को 10 से भाग कर दोगे, है ना, तो कितने आ जाएंगे? 1,000 रुपये आ जाएंगे, है ना। हर एक के पास 1,000 रुपये होंगे, 10 सदस्य होंगे तो 10,000 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको अपने परिवार के सदस्य काउंट करके, अगर 5 सदस्य हैं तो सबके पास कितने आएंगे? 2-2 हज़ार रुपये आ जाएंगे। यदि आपको आपके परिवार का एक सदस्य अपना हिस्सा दे दे तो आपके पास कितने रुपए होंगे? तो आपके पास डबल हो जाएंगे, है ना। आप इन रुपयों से क्या करना चाहेंगे? अब आप अपनी बता सकते हैं कि मैं इनसे किताबें खरीदूंगा, या मैं इनसे ये चीज़ बनाऊंगा, या मैं इससे ये सीखूंगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट को आप 2 प्रोजेक्ट हैं, ये आपको खुद करने हैं। बाकी के प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे और कमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है